नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और मैं एक फाइनेंशियल ट्रेनर हूं। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करने की इंटेंशन से मैं रेगुलर बेस पे वीडियोस बनाता हूं। बट आज का ये जो वीडियो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स के क्लाइंट्स के लिए भी है। हर उस इंसान के लिए है जिसने टर्म इंश्योरेंस के बारे में सुना है, जिसको टर्म इंश्योरेंस से प्यार है, जो टर्म इंश्योरेंस को बहुत अच्छा मानता है और जिसे टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों बात ये आती है कि टर्म इंश्योरेंस के बारे में तो आपको बहुत लोगों ने बताया होगा, बट टर्म इंश्योरेंस का एक काला सच आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज हम उसी काले सच के ऊपर बात करने वाले हैं और उस सच के बारे में पता होना आपको उतना ही जरूरी है जितना आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता होना जरूरी है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस बेचने के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी एड्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रेनर्स उसके ऊपर बात करते हैं, बट उसमें रखी जाने वाली सावधानियां, सिंपल एक प्रिंसिपल से रिलेटेड सावधानियां, वो कोई भी बताने को तैयार नहीं है। वो आपको पता होनी बहुत जरूरी है और इसी इंटेंशन से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों वो एक पॉइंट, वो एक सच ये है कि सबसे ज्यादा रेपुडिएशन ऑफ क्लेम यानी सबसे ज्यादा रिजेक्शन ऑफ क्लेम टर्म इंश्योरेंस में होता है। जितने इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें सबसे ज्यादा क्लेम जो रिजेक्ट होते हैं वो टर्म इंश्योरेंस के होते हैं, क्योंकि वो बड़े क्लेम होते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के क्लेम होते हैं। अब जब ये क्लेम रिजेक्ट होते हैं तो उसके पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल काम करता है, जो प्रिंसिपल ही सच है आज के इस वीडियो का। उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसी के ऊपर बना होता है। पूरा प्रपोजल फॉर्म जो आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त भरते हैं वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस प्रिंसिपल के ऊपर बना होता है। अब आज उसी प्रिंसिपल के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। उस प्रिंसिपल का नाम है, वैसे तो 5 प्रिंसिपल होते हैं इंश्योरेंस के, बट जो प्रिंसिपल आपके टर्म इंश्योरेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो प्रिंसिपल है डिस्क्लोजर ऑफ मैटेरियल फैक्ट। यानी प्रिंसिपल ये कहता है कि जितनी भी जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो अटमोस्ट गुड फेथ के ऊपर डिपेंड करता है और आपको जितने भी मटेरियल फैक्ट हैं वो पॉलिसी में प्रपोजल करते वक्त, प्रपोजल भरते वक्त आपको डिटेल देनी चाहिए। उसमें 3 चीजें आती हैं, वो तीनों चीजों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। बट अगर वो इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ जो है वो पूरा का पूरा आपके पूरे इंश्योरेंस पॉलिसी को नल एंड वॉइड बना देगा और उसके बेस पे इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके क्लेम को रिजेक्ट करे। तो जिस भी इंश्योरेंस एजेंट ने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है, आप समझ जाइए कि वो हमारे बीमा गुरुकुल से, बीमा गुरुकुल एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में इंश्योरेंस एजेंट्स की भलाई के लिए, उनको एथिक्स सिखाने के लिए, उनको एक्सट्रीम नॉलेज देने के लिए, उनको प्रोफेशनल बनाने के लिए काम कर रही है। तो वो हमारे बीमा गुरुकुल से 26 वीक का इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स कर चुके हैं और उन्हें इन प्रिंसिपल्स की पूरी जानकारी है। तो जिसने भी आपके पास ये फॉरवर्ड किया है आप उन पे रिलाय कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने 26 वीक वाला बीमा गुरुकुल का कोर्स किया है। अगर उनका जवाब आता है हाँ, तो आप उन पे पूरी तरीके से रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमने उन्हें सिखाई हैं, उन्हें हमने ट्रेन किया है। और आपकी पॉलिसीज में कोई भी कमी होगी वो पुरानी पॉलिसीज को भी और न्यू पॉलिसी देते वक्त भी उन कमियों को वो दूर कर देंगे और इस प्रिंसिपल को आपके लिए फेवरेबल बना देंगे। ये वो करेंगे। दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से काम करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बेस्ड होता है? एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। एग्रीमेंट मतलब प्रपोजल फॉर्म। तो जब आपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेने जाते हैं तब एक प्रपोजल फॉर्म आप भरते हैं या आपको भरवाया जाता है या साइन करवाया जाता है। उस प्रपोजल फॉर्म में 3 ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से अगर उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई, उसमें इस प्रिंसिपल का ख्याल नहीं रखा गया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। कौन सी 3 चीजें होती हैं? एक होती है मेडिकल अंडरराइटिंग, एक होती है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, एक होती है प्रीवियस पॉलिसी हिस्ट्री, प्रीवियस इंश्योरेंस हिस्ट्री। अब ये 3 चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। कैसे? पहली होती है मेडिकल अंडरराइटिंग, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम उन्हीं को इंश्योरेंस देंगे जो मेडिकली फिट है। यानी कि अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, किसी को लंग से रिलेटेड कोई इशू है, किसी को लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी हुआ है, कोई कभी हॉस्पिटलाइज रहा है या फिर पिछले 5 साल में कभी कोई हॉस्पिटलाइज रहा है, या किसी को कोई रेगुलर स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, ये सारी मेडिकल अंडरराइटिंग से रिलेटेड एक ये
अंडरराइटिंग के अंदर आ जाती है। अब ये जो मेडिकल अंडरराइटिंग है, इसका ख्याल रखने के लिए प्रपोजल फॉर्म में कुछ कॉलम भरे जाते हैं, ये होती है मेडिकल अंडरराइटिंग। तो उन कॉलम्स में सही इंफॉर्मेशन भरी है नहीं भरी गई, क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। अब फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का मतलब है कि किसी भी पर्सन को हम 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस नहीं दे सकते, उसे सिर्फ एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही टर्म इंश्योरेंस दिया जा सकता है, जो नॉर्मली होता है 15 से 20 गुना। यानी कि अगर किसी की इनकम है 5 लाख रुपए सालाना, तो उसको 15 से 20 गुना 1 CR के आसपास, आप कह सकते हैं कि 1 CR के आसपास उसको रिस्क कवरेज दिया जा सकता है। तो क्या हमारे रियल में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही दी गई या सही भरी गई? अगेन अ क्वेश्चन मार्क। तीसरी चीज, ज्यादातर कंपनीज, ज्यादातर ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने वेबसाइट्स पोर्टल के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती हैं, उनका कंसर्न न्यू पॉलिसीज के ऊपर होता है। तो प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त प्रीवियस पॉलिसी हिस्ट्री में NA डाल दिया जाता है, NIL डाल दिया जाता है, नो डाल दिया जाता है। अब अगर प्रीवियस पॉलिसी मेंशन नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस का जब मैंने ये वर्ड यूज किया काला सच, तो टर्म इंश्योरेंस का एक सच ये है कि उस वक्त आप और हम नहीं होंगे, हमारी फैमिली क्या उस वक्त वहां पे फाइट करेंगे, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में जाएंगे, कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, तो क्या होगा? हमें ही किन्हीं चीजों का ध्यान रखना होगा, हमें ही ध्यान रखना होगा कि हम एक एक्सपर्ट से डील करें। तो मेडिकल, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और प्रीवियस पॉलिसी हिस्ट्री 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें ये एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ऐसे और भी प्रिंसिपल है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं जिन्होंने बीमा गुरुकुल का 26 हफ्ते वाला कोर्स किया है, उन्होंने ही ये वीडियो आपको फॉरवर्ड किया होगा। आप पूरी तरीके से उन पर रिलाय कर सकते हैं, वो आपकी बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल सिखाए हैं, उन्हें हमने सारी इन डेप्थ नॉलेज दी है। इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके ऊपर भी हमने उनको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अब ये तो एक प्रिंसिपल है जो मैंने नटशेल में बताया, ऐसे ही बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जो एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट के लिए जानना जरूरी है। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि इन प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मॉर्टेलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जो मेडिकल, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और प्रीवियस पॉलिसी हिस्ट्री और प्रिंसिपल्स क्या है, उबेरिमा फायदीस क्या है, आपको जितनी भी चीजें हैं प्रिंसिपल्स की और अंडरराइटिंग की, ये पता होनी चाहिए। अगर आपने बीमा गुरुकुल का कोर्स किया हुआ 26 हफ्ते वाला, तो आपके पास इन सारे सवालों के जवाब हैं, सारी चीजें आपको पता है। अगर नहीं किया हुआ तो अभी भी मौका है, आप ये कोर्स मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके क्लाइंट्स भी आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि क्या आपने बीमा गुरुकुल से इंश्योरेंस एक्सपर्ट वाला कोर्स किया है, 26 हफ्ते वाला कोर्स किया है। तो आप लोगों को उसके लिए पहले से वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वही निशानी है कि आप एक प्रोफेशनल, एक ऐसे कंसल्टेंट है जिन्होंने इन डेप्थ ट्रेनिंग ली है, रियल सच्ची इंश्योरेंस की ट्रेनिंग ली है। आप सब लोग बहुत अच्छा काम करें और अपने मैक्सिमम अपने इंश्योरेंस के अपने क्लाइंट्स को ये वीडियो भेजें, जिससे उन्हें पता चले कि टर्म इंश्योरेंस उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ऑफलाइन यानी इंश्योरेंस एजेंट से लेना चाहिए। और दूसरी चीज, जिस भी इंश्योरेंस एजेंट से वो ले रहे हैं, उसका एक्सपर्ट होना, उसका इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होना उसके लिए बहुत जरूरी है। इस तरीके से उनकी जिंदगी में भी अच्छा हो सके और आपकी जिंदगी में भी अच्छा हो सके, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।